हेलो बच्चों, मैं अभिषेक श्रीवास्तव आपका अपने पढ़ाई एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग एक नया सैंपल पेपर स्टार्ट करने वाले हैं जो कि हमारा एजुकार्ट पब्लिकेशन की बुक से होने वाला है। इसमें आपको मैं पहले बता दूं तो पहला जो सैंपल पेपर है वो है हमारा सीबीएसई ने जो 5 सितंबर को लॉन्च किया था वो वाला सैंपल पेपर होगा। उसको हम लोग अभी ना सॉल्व करके उसको करेंगे जो हम लोग का प्लान था। पूरी 3 घंटे की स्ट्रेटेजी वीडियो बनेगी जिसमें हम लोग चेक करेंगे कि क्या 3 घंटे में सैंपल पेपर हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं। तो ये 3 घंटे की वीडियो में ये सैंपल पेपर मैं सॉल्व कराऊंगा। अभी इसको स्किप करके आगे बढ़ते हैं। आगे वो सैंपल पेपर है, सैंपल पेपर नंबर 2 इसके हिसाब से रहेगा। बट हम लोग की जो सीरीज चली आ रही है, हम लोग 3 सैंपल पेपर सॉल्व कर चुके हैं, उस हिसाब से इसको हम सैंपल पेपर नंबर 4 देंगे। तो जिसके पास ये बुक है, ठीक है, उसमें पेज नंबर 36 पे जो सैंपल पेपर होगा वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, आज एमसीक्यू होगा। बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। चेक करते हैं हम लोग अभी हम लोग की स्पीड कितनी बूस्ट हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो चलो बिना देरी किए हुए सैंपल पेपर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए इस सैंपल पेपर का। सैंपल पेपर ये हमने 4 इसलिए डाला हुआ है क्योंकि हम लोग इस सीरीज में सैंपल पेपर 3 तक हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब ये सैंपल पेपर है 2 बुक में, बट हम लोग की केस में ये क्या है, 4th सैंपल पेपर है। पेज नंबर का रेफरेंस डाल दिया है, बुक का नाम डाल दिया है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, लेट द एजेस ऑफ अंजलि एंड बीना बी ए एंड बी सच दैट, यहां पे दैट भी होगा, ए इज इक्वल टू पी क्यूब और Q4। ए की वैल्यू कितनी दी है, पहले जो गिवन है उसको लिखते चलते हैं, पी क्यूब एंड Q की पावर 4 एंड B इज इक्वल टू, बी की वैल्यू कितनी है, P स्क्वायर एंड Q की पावर 3, वेयर P एंड Q आर प्राइम नंबर्स। P और Q क्या है, प्राइम नंबर है। इफ HCF ऑफ A, B इज P की पावर M एंड Q की पावर N, इन दोनों का HCF दिया हुआ है इस टाइप में, P की पावर M एंड Q की पावर N। ठीक है, अननोन नंबर है। एंड LCM ऑफ A, B P की पावर R, Q की पावर S, देन फाइंड M प्लस N इंटू R प्लस S। अगर हम इनका HCF निकाल दें तो इसका HCF हमको तो अननोन दिया हुआ ना, HCF ऑफ A, B कितना होगा। HCF मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट P जो मतलब P की सबसे छोटी पावर है, तो P की पावर क्या है 2, Q की पावर क्या है 3। ठीक है, HCF ऑफ AB दिया क्या हुआ है, P की पावर M Q की पावर N इज इक्वल टू P स्क्वायर Q क्यूब। ठीक है, अब यहां पे क्या करेंगे, अब देखो क्या है, प्रोडक्ट में दिया हुआ है, पावर को क्या करेंगे, कंपेयर। ऑन कंपैरिजन लिख दो सीधे, तो m इज इक्वल टू कितना आएगा 2 आएगा एंड n इज इक्वल टू कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, सिमिलरली सेम ऐसे ही इनका क्या दिया हुआ है, एलसीएम दिया हुआ है। m और n की वैल्यू तो आ गई, सेम एलसीएम दिया हुआ है। तो एलसीएम ऑफ A, B, एलसीएम क्या होता है, सबका साथ सबका विकास। तो सबसे पहले छोटी पावर तो है, P की सबसे बड़ी पावर क्या हो जाएगा, P की पावर 3 एंड Q की पावर 4, वेयर एलसीएम क्या दिया हुआ है, P की पावर R, Q की पावर S, कितना हो जाएगा P क्यूब Q टू द पावर 4। अब यहाँ पे अगेन सेम मेथड अपनाना है। ठीक है, ऑन कंपैरिजन R इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 एंड S इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। ठीक है, अब हमसे जो पूछा है, क्या पूछा है, पूछा क्या था, M प्लस N। सो M प्लस N एंड R प्लस S। M कितना दिया है, M दिया है 2 प्लस N कितना दिया है 3 इंटू R कितना दिया है, R हमने निकाला 3 प्लस S निकाला 4। सॉल्व करेंगे, 5 इंटू 7 मल्टीप्लाई करने पे आंसर कितना आएगा 35। ठीक है, देखो कोई ऑप्शन दिया है क्या, ऑप्शन सी हमारा क्या है, करेक्ट है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 2, लेट P अ प्राइम नंबर, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हैविंग इट्स रूट्स एज फैक्टर ऑफ p इज। इस क्वेश्चन को देख के तो ऐसा लग ही नहीं रहा कुछ दिया हुआ है, बट इस क्वेश्चन में एक लाइन ऐसी है जो पूरा आंसर बता देती है। वो है पहली लाइन, लेट p अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर क्या होता है? प्राइम नंबर क्या होगा? मान लो प्राइम नंबर 3 है तो इसके फैक्टर क्या होंगे? लेट कर लो, लेट प्राइम नंबर क्या है? 3 है तो इसके फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड इटसेल्फ। फैक्टर्स क्या होंगे? 1 एंड 3। ठीक, ये मैंने समझाने के लिए लिखा था। अब देखो कैसे सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है? इसमें बताना है इसमें कौन सी इक्वेशन हमारी सही है। ठीक है, तो सबसे पहले प्राइम नंबर है तो इक्वेशन क्या बनती है? एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये हमारी इक्वेशन का जनरल इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्मूला होता है। सम एक्स स्क्वायर प्लस सम ऑफ रूट, सम क्या होंगे? अगर अब यहां पे 3 है, 3 की जगह क्या कर लो? इसको p कर लो, तो ये क्या हो जाएगा? p 1 एंड p, तो p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस p इंटू 1 इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस p प्लस 1 इंटू एक्स प्लस p इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा बच्चा? हमारा आंसर हो जाएगा। कोई है क्या ऑप्शन में? देखो जरा, इसको हम लोग कोई ऑप्शन में मिल जाए तो हमारा करेक्ट होगा। कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी में इसको मैच कर रहा है, प्लस प्लस दिया हो ना, प्लस प्लस, तो ऑप्शन नंबर क्या है? सी हमारा करेक्ट है। ठीक है, चलो समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर सकता हूं मैं आपसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़े। चलिए देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो ज़्यादा सब्जेक्टिव नहीं है, तो इसलिए मैंने 2 क्वेश्चन एक साथ ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है? पूछता है आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ये आप जानते हो, जिसकी पावर, हाईएस्ट पावर क्या होती है? एक्स की क्या होती है? 2। एक्स हो या वाई हो, जो भी हो, हाईएस्ट पावर क्या होती है? 2 होती है। अब देखो, जब इसको आप सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, 3x स्क्वायर आएगा, तो कोई इशू नहीं है। इसको सॉल्व करोगे x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो x टू द पावर 4 आएगा। यहाँ क्या है? 4x है, तो x टू द पावर 4 तो इधर नहीं आ रहा, तो ये कैंसिल नहीं होगा। तो मतलब हमारा ऑप्शन सी क्या होगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछता है आपसे? द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। इक्वेशन दी है 3x प्लस 7y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन 1। दूसरी दी है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7। दूसरा हो जाएगा 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 7/2। इसको थोड़ा और सॉल्व कर लो तो 2 का मल्टीप्लाई, जब इस 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। इक्वेशन क्या बन गई? सेकंड बन गई। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग? लाइन का, लीनियर इक्वेशन में लाइन किस तरीके की, कैसे पहचानते हैं? सारी लाइंस के जो कोफिशिएंट, x के कोफिशिएंट का रेशियो, y के कोफिशिएंट का रेशियो और c जो होता है उसका रेशियो। तो यहाँ पे निकालेंगे a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू आएगा, a1 कितना है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में? ठीक है, 3 अपॉन a2 कितना है? 4 है। सेम b1 अपॉन b2 निकालेंगे तो b1 कितना है? b1 है 7, यह है 10। सिमिलरली c1 अपॉन c2 निकालेंगे। ठीक है, पहले तो जनरल इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो जब c इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? -2 अपॉन माइनस का 7, कैंसिल होके कितना आएगा? 2/7। ठीक है, अब रेशियो को कंपेयर करो, a1 अपॉन a2 इसके इक्वल हो रहा है क्या? इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं? नहीं, डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब यही इक्वल नहीं है, तो ये हमारा जो रेशियो इक्वल नहीं होते हैं, फर्स्ट रेशियो x और y के रेशियो, x और y के कोफिशिएंट का रेशियो ही इक्वल नहीं होते, तो कौन सी लाइन होती है हमारी? इनकंसिस्टेंट। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। आपको ये क्वेश्चन हर सैंपल पेपर में सॉल्व कराते आ रहा हूं, आपको अब तो याद हो जाना चाहिए
कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 क्या होता है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 डज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 क्या होता है, सारे रेशियो इक्वल हो तो क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं आपसे उम्मीद यही करके चलता हूं कि ये आपको पहले से ही पता होगा। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछता है आपसे, एक यहाँ पे पूरे नंबर दिया हो, प्रोडक्ट में दिया हुआ है, ठीक है, 11 इंटू 13 इंटू 15 इंटू 17, ठीक है, प्लस 17 ये दिया हुआ है। अब इसमें से पूछा है जब इसको सॉल्व करेंगे इसका जो आउटपुट आएगा वो कौन सा नंबर होगा, कंपोजिट नंबर होगा, होल नंबर होगा, प्राइम नंबर होगा या दोनों होगा। तो देखो कैसे करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा इसको। तो सबसे पहले देखो इस पूरे प्रोडक्ट में ये पूरा एक टर्म है, ये पूरा एक टर्म है, इसमें क्या कॉमन है, 17 हमारा क्या है, कॉमन है। तो यहां बचा 11 इंटू 13 इंटू 15 प्लस 1, ये तो हमारा एक टर्म हो गया प्लस 1, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे 17 से, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 11 इंटू 195 प्लस 1, ठीक है। इसको भी सॉल्व कर लो, टेबल तो 11 की इजी होती है ना, 11 5 जा 55, 5 कैरी हुआ, 11 9 जा 99 प्लस 5 कितना हो जाएगा 104, 10 कैरी हुआ, 11 1 जा 11 10 21, 245 प्लस 1 इज इक्वल टू आ जाएगा 17 इंटू 2146। अब जरा ध्यान से देखो, इसका जब मल्टीप्लाई करोगे या फिर यहीं से देख लो, इसको भी करने की जरूरत नहीं है। 2146 क्या है हमारा, कॉम्पोजिट नंबर है। अब कॉम्पोजिट नंबर होगा तो होल भी होगा क्योंकि 0 से बड़ा है, तो कॉम्पोजिट भी है होल भी है, बट प्राइम नहीं है, यहाँ पे प्राइम नहीं है ना। अभी इसको सॉल्व करोगे तो प्राइम नहीं आएगा, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। 1 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मल्टीप्लाई करने में अपना टाइम वेस्ट मत करना। मैं आपके लिए एक टाइम मैनेजमेंट की भी एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको बताऊंगा किस क्वेश्चन में आपको मैक्स टू मैक्स कितना टाइम आपको देना चाहिए, ठीक है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 6, ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है मैंने। इसमें बोला है द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स है, ठीक है, एक है a कॉमा माइनस बी, एक है माइनस a कॉमा बी। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल टू होता है अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहां तक का x2 माइनस x1 का जब होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, x2 क्या है, x1 है -1, ठीक है। इसको मेंशन कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगी। तो देखते हैं क्या है x1, तो ये हुआ x1, ये हुआ y1, ये हुआ x2, ये हुआ y2। हर क्वेश्चन में आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूं, सारे क्वेश्चंस में। तो x2 माइनस x1, a माइनस माइनस x1, माइनस का ऑलरेडी है तो प्लस क्या हो जाएगा, प्लस a का स्क्वायर प्लस y2 माइनस b का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 2a का होल स्क्वायर माइनस 2b का होल स्क्वायर विच गिव्स 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। अब यहां से क्या होगा, 4 कॉमन हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। है कोई ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, करेक्ट है, ठीक है बच्चों। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है आपको एमसीक्यू में ज्यादा, ठीक है। मैक्सिमम एक क्वेश्चन है, मतलब आपको एक क्वेश्चन में मैक्स टू मैक्स 2 मिनट्स आपको स्पेंड करने हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का है। कितना इजी मैंने बताया था, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन दिया तो सबसे पहले आपको क्या अटेम्प्ट करना है, साइन और कॉस में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ 1 प्लस 10 स्क्वायर, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा दिया हुआ है। तो आपको इसमें सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो साइन 10 और
कॉट टेन और कॉट को साइन और कॉस के टर्म्स में कन्वर्ट कर लेना। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है? अब एलसीएम ले लेना, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा होल अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, फिर साइन स्क्वायर थीटा इसका एलसीएम लेने पर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये दोनों तो 1 हो जाएगी, सिंस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, तो यहां हो गया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये देखो क्या है, फ्रैक्शनल फॉर्म में है, तो ये किस में जाएगा, ये ऊपर मल्टीप्लाई होता है, ये इसमें होता है, तो कॉस स्क्वायर थीटा में क्या मल्टीप्लाई, अब ये 1 हो गया, छोड़ दो, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इनटू साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1, कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, ऑप्शन सी। ओके, समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। तो बच्चों देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देख के डर लगेगा, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। क्या है क्वेश्चन, गिवन में दिया हुआ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू √2 दिया हुआ है। ठीक है, बताना किसका है, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर देखो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसको सबसे पहले रूट गायब करो और इसको स्क्वायर कुछ टर्म्स में लेके आओ, या फिर मल्टीप्लाई करके लेके आओ, कुछ भी करके लेके आओ, स्क्वायर करके देखो कहाँ तक आप ला सकते हो। तो देखो स्क्वायर किया तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है? ठीक है, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2, तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 माइनस 1 1, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू हो गई 1/2। ठीक है, अब ये साइन थीटा इंटू कॉस थीटा के टर्म में आ गया, प्लस में भी आ गया, प्रोडक्ट में भी आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं। सो टेन थीटा प्लस कॉट थीटा क्या करना है, पता है ना आपको, चेंज कर दो, तो साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। सॉल्व करोगे कितना आएगा, एलसीएम लेने पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में क्या हो जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ये हो गया 1 अपॉन में आ गया कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। इसको इक्वेशन 1 भी दे दो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू कितनी थी, 1/2 थी, तो ये ऑलरेडी रेशियो में है, तो कितनी आ जाएगी, 2। कितना आ जाएगा, 2। ऑप्शन बी इज करेक्ट। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा, कोई डाउट तो नहीं है। देखो 1 इज यहां पे क्या आएगा, 1/1/2, तो 2 कहां आ जाएगा, न्यूमरेटर में, तो आंसर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। चलो देखिए बच्चों, ये क्वेश्चन सेम ऐसे ही क्वेश्चन आया था पिछले सैंपल पेपर में, शायद पिछले या लास्ट के लास्ट वाले सैंपल पेपर में आया था। तो इसमें क्या बोलता है, अ फार्मर ओन्स अ ट्रायंगुलर पीस ऑफ लैंड ABC, एक ट्रायंगुलर फील्ड है ABC, A B एंड C,
ही पुट्स अ फेंस डी पैरेलल टू साइड बीसी, बीसी के पैरेलल एक वो क्या करता है, फेंसिंग करता है, उसका नाम होता है डीई। डी है ए बी पर, ई है ए सी पर। ए इज इक्वल टू ए यूनिट्स, ए की वैल्यू दी है ए यूनिट, ई सी की वैल्यू दी है बी यूनिट, डी की वैल्यू दी है एक्स यूनिट, बीसी की वैल्यू दी है वाई यूनिट। ठीक है, बताना है एक्स की वैल्यू निकालना है इन टर्म्स ऑफ ए बी एंड वाई। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए डी ई, अगर हम इसको सिमिलर प्रूफ कर देते हैं तो हमारा कुछ क्वेश्चन दिखने लगेगा, क्या हम कर सकते हैं। देखो, एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ए डी ई, क्यों? करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग भी क्यों है? क्योंकि डी क्या है, यहां पे लिख भी देते हैं, डी इज पैरेलल टू बी सी, गिवन है। ठीक, सेम एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए ई डी, सेम रीजन आएगा। ठीक है, तो ट्रायंगल क्या हो गया हमारा, सिमिलर यहां पे प्रूफ हो गया। बाय विच क्राइटेरिया? ए डी ई, बाय ए क्राइटेरिया। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे, हमारा ये प्रूफ हो गया, तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। तो AD के करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AB, AE की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, AC, एंड DE की करस्पॉन्डिंग साइड कौन सी है, BC। अब हमको जिसकी वैल्यू दी है केवल उसको लेते हैं। AD और AB कुछ ने दिया है, AE कितना दिया है, A दिया है, AC कितना दिया है, AC दिया है A प्लस बी। ठीक है, AC इज इक्वल टू A प्लस बी। D कितना दिया है, D दिया है X, इसी के X की वैल्यू निकालनी है, BC दिया है Y। X इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, AY अपॉन A प्लस बी। ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, हमारा आंसर ऐसे ही आ गया। क्या ऑप्शन है कोई? ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको। ऐसा सेम क्वेश्चन एक बार ऑलरेडी मैं करा चुका हूं, तो दिक्कत आपको समझने में नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इस सैंपल पेपर में क्वेश्चन तो अच्छे मिल रहे हैं। देखिए नेक्स्ट क्या है, सुनैना हैज अ ट्रेपेजियम शेप्ड पर्स ABCD वेयर AD इज पैरेलल टू BC एंड AD दिया हुआ, ठीक है, AO मत समझना, AD इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर if the diagonals AC and BD intersect each other at O such that AO upon OC is equal to DO upon OB is equal to 1/2। इसका मतलब हुआ, गिवन पहले लिख लेते हैं उसके बाद बताते हैं जरा। AO अपॉन OC इज इक्वल टू DO अपॉन OB, ये DO अपॉन OB इज इक्वल टू 1/2 है। जरा देखना किस किस ट्रायंगल्स में आ रहा है। AO अपॉन OC, ये दोनों ट्रायंगल हो गए। DO अपॉन OB, ये दो ट्रायंगल हो गए। अगर इन तीसरी साइड्स का भी वो कर दें, करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगी ना, तो इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं, क्योंकि हमको निकालना है BC, और BC और ये ट्रायंगल की ये वाली साइड क्या होगी, करस्पॉन्डिंग होगी। इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC, एंगल OAD इज इक्वल टू, ये D है, ठीक है, एंगल OAD इज इक्वल टू क्या होगी, एंगल OCB।
OCB। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल। ठीक है, कैसे? देखो ये हमारी पैरेलल लाइन है, इसको जब ये लाइन कट करती है तो ये एंगल इसके इक्वल होता है, सेम वही फ्रेम हो रहा है। ध्यान से देखो, अगर हम इस तरीके से बनाते हैं तो हमारा जो ये एंगल होगा इसके अंदर वाले होगा ना। बस सेम ऐसे ही एंगल OD है ना, ODA इज इक्वल टू एंगल OBC। रीजन क्या आएगा? सेम आएगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सेम ऐसे ही एंगल AOD। अब हमारा दो ही में एंगल क्या हो गया? सिमिलर प्रूफ हो गया, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। सो एंगल ट्रायंगल AOD इज सिमिलर टू ट्रायंगल BOC। ठीक है, बाय AA क्राइटेरिया। ठीक है, इससे हमारा सिमिलर प्रूफ हो गया। अब जब सिमिलर प्रूफ हो गया तो इसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। तो AO अपॉन क्या है? AO के करस्पॉन्डिंग कौन सी साइड है? OC इज इक्वल टू OD अपॉन OB इज इक्वल टू AD अपॉन BC। ठीक है, OD अपॉन OB की वैल्यू कितनी दी है? 1/2 दी है। AD की वैल्यू 4 दी है, BC की हमको फाइंड करनी है। तो BC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4 × 2 कितना आ जाएगा? BC इज इक्वल टू आएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। रेस्ट सेक्शन ए के क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, जैसा अभी तक हम लोग करते आ रहे हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्लास के लिए आप लोग प्रिपेयर रहना, अपने आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करके देखना। कोई डाउट हो तो प्लीज उससे पहले कमेंट कर देना, तो मैं वीडियो में आपका नाम मेंशन करके, ठीक है, आपको अप्रिशिएट करूंगा और बहुत सारी बधाई दूंगा कि आप अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे हो। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑल द वेरी बेस्ट।